सभी को सादर जय श्री कृष्ण। कल हमने कथा सुनी। आज अधिक मास का तीसरा दिन है, तीसरा अध्याय है, प्रति दिवस है। कल हमने कथा सुनी थी, अधिक मास बहुत दुखी हो गया। उसके मास में सभी तरह की उसकी निंदा करते थे। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से समस्या नहीं सुलझी तो उन्होंने भगवान के शाश्वत धाम गोलोक में प्रवेश किया। गरुड़ जी पे आरूढ़ होकर के भगवान के शाश्वत धाम को गए, साथ में अधिमास को भी ले गए। आज कथा यहाँ से आरंभ होती है। भगवान विष्णु, अधिमास और गरुड़ जी जब भगवान के शाश्वत गोलोक धाम सत्यलोक धाम में पहुँचे, भगवान पुरुषोत्तम के दरबार में पहुँचे, द्वारपालों ने उनका स्वागत सत्कार किया और भगवान वहाँ पहुँच करके अंदर गए। भगवान पुरुषोत्तम को उन्होंने साष्टांग दंडवत नमस्कार किया। भगवान पुरुषोत्तम जो है भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हम पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, राधिका नाथ की, द्वारिका नाथ की, जो भी आप जिस नाम से पुकारते हैं, वे ही भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं और वे ही भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम सत्य धाम। वहाँ भगवान विष्णु को उन्होंने आदर सहित अपने पास में आसन पर विराजित होने का संकेत किया। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान के समीप ही विराजमान हो गए। अधिक मास वहीं खड़े थे। अधिक मास भय से थर थर कांप रहे थे। अधिक मास की अश्रुओं में नेत्र भरे हुए थे, सजल नेत्र थे। भगवान पुरुषोत्तम की उस अधिक मास पर दृष्टि पड़ी। भगवान ने उसको निहारा और विचार करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से इशारों में भगवान की तरफ देख करके फिर अधिक मास को देखा। तब भगवान विष्णु बोले, प्रभु यह अधिक मास है, इसकी सभी लोग निंदा करते हैं। हर ऋतु के, हर तिथि के, हर वार के, हर नक्षत्र के स्वामी है। नदियों के, तालाब के, समुद्र के, सबके स्वामी हैं। पेड़ के, पौधों के, लताओं के, सबके स्वामी हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है। और इसको मलमास की संज्ञा देख करके, मलमास की संज्ञा दे करके इसके मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं कर रहे हैं। सभी कार्य जो करते हैं उनको रोक देते हैं, वर्जित है, वर्जित है, नहीं करना है। ये अत्यंत दुखी हो गया है। ये हर तरह से परेशान और निराश हो गया। प्रभु आपकी शरण में आया है। तब भगवान बोले कि भाई मेरे दरबार में, मेरे यहाँ जो ये आया है, तो यहाँ तो कोई दुख और शोक का कोई नामो निशान नहीं है, और यहाँ दुख शोक भय व्याप्त तो कुछ नहीं है। तब भगवान विष्णु बोले, प्रभु ये आपकी शरण में आया है। हम असमर्थ हैं, हम देवता होते हुए असमर्थ हैं कि हम इसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु मैं आपके दरबार में इसको लेकर के आया हूँ। आप सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वस्व कर सकते हैं। भगवान आप 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त करा सकते हैं। ये हमारे वश में नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है। प्रभु आपकी शरण में आया है, इस निराश्रित को आश्रय दीजिए। भगवान विष्णु के कथनानुसार भगवान पुरुषोत्तम ने भगवान विष्णु की बात को माना और भगवान पुरुषोत्तम ने उसको अभय वरदान दिया। आज से इस मास का मैं स्वामी बनता हूँ और इसको अपना नाम प्रदान करता हूँ। ये आज से पुरुषोत्तम मास रहेगा, अधिक मास कहलाएगा। इसको मल मास की संज्ञा नहीं दी जाए। जो भी मल मास की इसको संज्ञा देगा, वो पुरुषोत्तम मास का जो पुण्य रहेगा उसको धीरे धीरे क्षीण होगा। इसलिए इसको मल मास नहीं कहते हुए अधिक मास कहे, पुरुषोत्तम मास कहे। भगवान पुरुषोत्तम का नाम दिया हुआ है। भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम दिया। भगवान पुरुषोत्तम ने उसको आश्रय दिया और भगवान पुरुषोत्तम ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से पृथ्वी में आप एक मुट्ठी जब अन्न डालते हैं या कोई दाना डालते हैं या कोई बीज डालते हैं, और वह असंख्य संख्या में, जिसकी कोई संख्या नहीं होती है, उसमें वो वापस उपजाऊ भूमि में जब उगता है
उसी प्रकार से जो फल मिलता है उस उपजाऊ भूमि से, उसी प्रकार से इस अधिक मास में जो तप करेगा, जप करेगा, दान करेगा, पूजन करेगा, हवन करेगा, जो भी जिसके हिसाब से जो करना है करेगा, उसको उतना सहस्त्र गुना फल मिलता है। इसलिए अधिक मास में आप लोगों से एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी अधिक मास आवे तब आप जप तप करें, अन्न का दान करें, जो आपसे दान हो सके वो दान करें, किसी भी प्रकार से आप मदद करें। आप अगर नहीं कर सकते तो कोई ब्राह्मण देवता से करवाए, किसी भी ब्राह्मण से महामृत्युंजय के जाप करवाए, उसका अक्षय फल मिलेगा। भागवत करवाए, उसका अक्षय फल मिलेगा। हरिवंश पुराण करवाए, रामायण करवाए, शिव पुराण करवाए, जो आपको उचित लगे, छोटा पाठ लगे तो छोटा करवाए, बड़ा लगे तो बड़ा करवाए, गजेंद्र मोक्ष करवाए, जो आपको लगना है वो करवाए, आपको उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण आपके नाम गोत्र का उच्चारण करेगा, आपके द्वारा जो दान निकलेगा, जो दक्षिणा लेगी निकलेगी, वो ब्राह्मण को प्राप्त होगी, और ब्राह्मण आपके प्रति जो पाठ करेगा उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए इस मास में सभी रास्ता देखते हैं, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, जितनी भी हमारे पुराने जो लोगों ने जानकारियां दी है, इस अधिक मास में उद्यापन का सभी रास्ता देखते रहते हैं कि अधिक मास में आए उद्यापन करे। कोई देखता चतुर्थी आ रही तो चतुर्थी में करे, चतुर्थी में कोई कोई प्रदोष का करता है, कोई एकादशी का करता है, जिसको जैसा समझ पड़ता है वैसा करता है, लेकिन करना चाहिए। कलयुग में दान अवश्य करना चाहिए। और मनुष्य के प्राण अन्न में बसते हैं, अन्न अगर मनुष्य को मिलेगा तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा। इसलिए अन्नदान अवश्यम भावी दान जरूर करना चाहिए। अन्नदान का सबसे बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु को जब ये जानकारी मिली कि भगवान ने, पुरुषोत्तम ने इसको आश्रय दिया है, अपना नाम दिया है, तब भगवान ने कहा, हे प्रभु, आपने इसकी सुन करके इसको शांति के साथ में आपने इतनी आत्मिक शांति पहुंचाई है। अब इसको कोई मलमास नहीं करना कहना पड़ेगा, कोई इसको दारिद्र दुख नहीं भोगना पड़ेगा, और जो भी इसको मलमास कहेंगे वे नरकगामी होंगे। भगवान विष्णु ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान पुरुषोत्तम ने तथास्तु कहा, और कहा, हे प्रभु, कदाचित भक्तों की इच्छा पूर्ण करने में विलंब कर सकता हूँ, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में भक्तों की इच्छाएं अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण करूंगा। भगवान पुरुषोत्तम ने यह कहा कि जैसे अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है, इस मास में अगर कोई पूजन पाठ जप तप दान आदि करेगा, उसकी बहुत जल्दी सुनवाई होती है, उसकी बहुत जल्दी व्यवस्था जमती है, उसको बहुत जल्दी इसका फल प्राप्त होगा, और अवश्यम भावी फल प्राप्त होगा। दूसरे मास में भी फल प्राप्त होता है, परंतु उसमें विलंब हो सकता है। ये भगवान पुरुषोत्तम अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि उस मास में, दूसरे मासों में एक बार विलंब हो सकता है, पुरुषोत्तम मास में कभी भी विलंब नहीं होगा। अविलंब आपका कार्य अक्षय रहेगा। अब आप निश्चित हो जाएं और अपने वैकुंठ लोक में जाकर के उचित और उत्तम स्थान दे। किसको कहा? ये भगवान विष्णु को कहा, पुरुषोत्तम भगवान ने, कि आप अपने धाम को जाइए और वैकुंठ लोक में इसको उचित और उत्तम स्थान दीजिए। भगवान पुरुषोत्तम की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु अधिक मास को अपने साथ लेकर के गरुड़ पे विराजमान होकर के वैकुंठ लोक में आए, और अपने मंदिर के पास में ही सुंदर मंदिर में पुरुषोत्तम मास को स्थान दिया, आदर सहित उसको स्थान दिया, और सर्वोच्च कीर्ति प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास वहीं रहने लगा, निवास करने लगा। भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, भगवान यानी कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज, उसी समय से संसार में अधिक मास की ख्याति पुरुषोत्तम नाम के मास से प्रसिद्ध हुई, और तीनों लोक में भगवान की कृपा से वह अत्यंत सामर्थ्यवान, परम श्रेष्ठ और सभी भक्ति मार्ग में प्रधानता को प्राप्त करके समय आने पर थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करते हैं, उसके उनके समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम पांडवों पर एक के बाद एक अनेक विपत्ति आ रही है, इसलिए तुमको वनवास की अवस्था में अनेक दुख भोगने पड़ रहे हैं। 2-3 बार पुरुषोत्तम मास आकर के व्यतीत हो गया है, परंतु तुमको इसकी जानकारी न होने से कुछ भी नहीं कर सके। परंतु अब जो पुरुषोत्तम मास आएगा उसमें तुम लोग अवश्य ही
व्रत उपवास नियम धारण जप जपादि होम जो भी आप कर सकते हैं, इस कर्म के द्वारा समस्त पाप क्षय हो करके अनंत पुण्य के द्वारा तुम कौरवों पर विजय प्राप्त करके अपना साम्राज्य प्राप्त करोगे और संसार में यश कीर्ति और सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जब ये भगवान समझा रहे हैं पांचों पांडवों को, जब उनको वनवास मिला था कि भैया आपके जानकारी में नहीं है, और मल मास सॉरी ये अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास है ये व्यतीत हो गया, निकल गया, आप लोगों को जानकारी नहीं है। अतः इस मास में आपको भगवत चिंतन करना था, भजन करना था, हवन यज्ञ जो भी जप तप करना था, दान करना था। अब आगे जो मास आवे आप उसमें विशेष ध्यान दें, तो कौरवों की सेना से आपको विजय श्री प्राप्त होगी। यह कथन पांडवों को श्री भगवान समझा रहे हैं। आज की कथा का यहीं विश्राम होता है। अभी कुछ हमारी तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम थोड़ी सी बहुत जल्दी जल्दी कथा कर रहे हैं ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसको वीडियो को पहुंचाने में हमें बहुत परेशानी आ रही है। अब परसों से कुछ नई टेक्नोलॉजी हमारे भैया रुद्रांश भैया कुछ करेंगे और इसमें कुछ टेक्नोलॉजी नई नई होगी। मंगलवार से भगवान पुरुषोत्तम लाज रखे, भोलानाथ लाज रखे कि आपको बिल्कुल विस्तार से बताते जाएं, और कुछ नई नई चीज़ें भी आपको उस पर प्रकाश डालते जाएंगे। जैसे राशि के हिसाब से कुछ कोई प्रयोग है, पूजा प्रयोग है, किसको करने से क्या प्राप्त होता है, वो सब चीज़ों पे धीरे धीरे प्रकाश डालते जाएंगे। तो अभी हमारी थोड़ी टेक्नोलॉजी तकनीकी परेशानी आ रही है, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है कि छोटी छोटी वीडियो डल रही है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें। मंगलवार या बुधवार से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, आज रविवार, आज बाजार बंद है, कल ये सामग्री का कुछ उपलब्ध करवाएगा बाजार से, उसको एक दिन में कुछ करेगा सेटिंग, और आपके पास तक ये परसों से बुधवार से मंगल बुध से आपके पास थोड़ा सा विस्तार रूपक आप और हम हो सकता है लाइव भी जुड़ जाएं। कोशिश ये रहेगी, हमारा बच्चा कर रहा है, छोटा बालक है, ये भी टेक्नोलॉजी का जानकार हो रहा है, तो इसके हिसाब से उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। सबको सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे।